हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग properties of water leads in the comparison of H2S and H2SE due to hydrogen bonding. ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसके वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में होने की वजह से इनके साथ कंपैरिजन में आ जाता है. अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि H2O के बाद नीचे क्या आएगा, सल्फर आएगा. सल्फर के बाद क्या आएगा, ठीक है, सिंपल तरीके याद करने का तरीका होता है ऑल स्टाइल से टीपो, तो इसके बाद क्या आएगा टीई. और कहा जाता है कि डाउन द ग्रुप पहुंच जाओगे तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा. ये डाउन द ग्रुप है तो उसके वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ऐसा कहा जाता है. बट अगर डाउन द ग्रुप जाओगे तो वाटर का सबसे कम होना चाहिए था, बट ऐसा देखा गया कि वाटर का सबसे ज्यादा हो जाता है. मींस इन तीनों में काम तो करते हैं, इन तीनों में ये प्रॉपर्टी काम करती है कि डाउन द ग्रुप जाने पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है, बट वाटर का सबसे ज्यादा हो जाता है. वाटर का सबसे लास्ट होना चाहिए था लेकिन सबसे ज्यादा हो जाता है. रीजन क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकती है. हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन क्या है, फोन, सिंपल याद रखो FON. फोन, फोन का स्पेलिंग थोड़ा अलग रहेगा यहाँ पे हमारा याद करने का, निमोनी है कि फोन FON. तो इनके साथ डायरेक्टली अगर हाइड्रोजन अटैच्ड हो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होता है कि बॉन्डेड पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है. इन तीनों में जो होगा जिसके साथ कनेक्ट होगा कोई एक होगा, उनके पार्शियल नेगेटिव आएगा. तो दूसरे साइड भी फोन में से कोई एक एलिमेंट होना चाहिए जिसके पास लॉन पेयर होगा, तो अपना लॉन पेयर डोनेट करके एक पार्शियल बॉन्ड बनाते हैं हम, जिसे कहते हैं H बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं. तो वाटर में एग्जैक्टली वो वाला प्रॉपर्टीज है, क्योंकि वाटर में क्या आपके पास OH बॉन्ड है, OH मतलब O और H, और इधर भी तीनों में से एक होना चाहिए तो ऑक्सीजन है. तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे H बॉन्डिंग बनाएगा, और H बॉन्डिंग की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा. वन रोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक नॉर्मल फोर्स होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, बट यहाँ पे प्रॉपर एक क्या हो रहा है, चार्ज क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे भी आपके पास पार्शियल नेगेटिव. तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो ऐसे ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे आपके बहुत सारे लेयर्स होंगे, तो बहुत बहुत सारे लेयर्स होंगे, नीचे भी होंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी. तो अब वाटर का क्या बोला गया कि लो फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, उल्टा वाटर का बहुत ज्यादा हो जाता है, ये गलत है. वाटर का उल्टा ज्यादा हो जाता है. लो बॉइलिंग पॉइंट नहीं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है इन सभी से ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. H बॉन्डिंग बोला गया ना, H बॉन्डिंग की वजह से क्या फर्क पड़ता है, लीड्स टू. तो ये दोनों नहीं होता, उल्टा बढ़ जाता है, लो नहीं होता. लो हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है, हमको वेपर में कन्वर्ट करना है. तो वाटर को वेपर में, अब याद रखिए कि जब वेपर में कन्वर्ट होता है, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है या सॉलिड वेपर में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा ब्रेक हो जाती है, क्योंकि वेपर में हाई वेलोसिटी होती है, स्पीड हाई होती है इसकी वजह से. तो अब क्या लो हीट ऑफ वेपरेशन होगा, नहीं. वाटर लिक्विड में जब होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो उसको ब्रेक करने में ज्यादा डिफिकल्टीज होगी एज कंपेयर टू ये सारे मॉलिक्यूल्स. इनको वेपर में कन्वर्ट करना इजी होगा, इनको कन्वर्ट करना इजी नहीं होगा, मतलब ये वाला भी कैसा है, गलत है. तो हाई हीट ऑफ फ्यूजन, यस, हीट ऑफ फ्यूजन थोड़ा सा अलग हो जाएगा. हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो जब सॉलिड को लिक्विड, अब मैं रिवर्सिबल लिख रहा हूं क्योंकि हमें टेम्परेचर नहीं पता किस टेम्परेचर में कर रहे हैं. फ्यूजन अगर मान लो 0 डिग्री पे हो रहा है तो आपके पास रिवर्सिबल होगा, इसलिए. तो अब अगर अगर यहाँ की बात करें हीट ऑफ फ्यूजन, तो यस, वाटर सॉलिड फॉर्म में जब होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ज्यादा होगा, क्योंकि क्लोज्ड होंगे, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्लोज्ड होंगे. और आपने सुना होगा कि आइस वाटर में फ्लोट करती है, क्योंकि ऐसे ऐसा टेट्राहेड्रली, ये आपके पास एक लॉन पे डोनेट किया, ये एक और लॉन पे डोनेट करेगा एक और वाटर मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन को, और ऐसे टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होता है, ये केज बना लेता है, जिसके वजह से इसका डेंसिटी कम हो जाता है और ये फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है. मतलब सॉलिड फॉर्म में तो और ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है मतलब उसको ब्रेक करने में और ज्यादा हीट लगेगा. तो हीट ऑफ फ्यूजन कैसा रहेगा, हाई रहेगा. मतलब ऑप्शन डी क्या हो चुका है, राइट आंसर हो चुका है वाटर के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से. दैट मींस ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.